Good morning, students. Now, this is my second lecture on inverse trigonometric function. Now, in this lecture, we will deal with few problems on inverse trigonometric function. But before solving the problem, we should know the value of all trigonometric functions in different quadrants. Okay? सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसका डिफरेंस पढ़ चुके हैं. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए हमने यूनिट सर्कल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया था. ठीक है. एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. यूनिट सर्कल. ठीक है. यूनिट सर्कल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे हमने डिराइव किया था, कैसे हमने उसको डिफाइन किया था. तो यूनिट सर्कल. नाउ व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल इज द सर्कल whose radius is 1 unit. Okay, radius is 1 unit. That circle is called unit circle. So let us suppose we take a circle, its radius is 1 unit. Okay, now we divide the circle in 4 quadrants, and this we take as positive direction of x-axis, positive direction of y-axis, then ox dash and oy dash. इस तरीके से हमने ले लिया इसको. अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूनिट सर्कल के बेसिस पे हमने कैसे डिफाइन किया था कि हमने ये डिफाइन किया था कि यहाँ पे हम एक इनिशियल लाइन लेते हैं और इनिशियल लाइन को हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन और इनिशियल साइड. ओके, एंड वी रोटेट दिस इनिशियल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज. Okay, and this is called its final position. So the angle subtended by this terminal side with initial side or the amount of rotation, okay, it is denoted by x. ठीक है. इसको मान लो हमने क्या ले लिया, ये है x. तो हमने ये बताया था कि ये x रेडियन है. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिफाइन किया था तो x रेडियन लिया था इसको, और फिर अगर ये x रेडियन है और ये कितना है 1 यूनिट है तो OM और ON, तो OM अपॉन 1 कितना होता है cos x, और MN अपॉन 1 ये कितना होता है साइन x. ठीक है. तो जो पॉइंट n है इसका कोऑर्डिनेट कितना था cos x sin x. ये हमने डिफाइन किया था क्लास 11th में, है ना. कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on unit circle is cos x comma sin x. Okay, where x is the amount of rotation required to reach at that point. Okay, where x radian is amount of rotation required to reach at that point. ठीक है. तो ये एकदम बेसिक बात थी हमारी कि कोई भी पॉइंट है यूनिट सर्कल पे तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है cos x और sin x होता है, where x is the amount of rotation required to reach at that point. ओके. तो अभी यहां पे इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रहता है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव,
y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या बताया था, इसके बेसिस पे हमने ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x और sin x क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, sin होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, sin नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, cos x, और सेकेंड वाला बताएगा sin x। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin का रेशियो जब हम लेंगे तो tan x पॉजिटिव, यहाँ पे tan x नेगेटिव, यहाँ पे tan x, क्योंकि sin और cos दोनों नेगेटिव है तो tan x और cot x दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे cos x पॉजिटिव और sin x नेगेटिव, तो tan x क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये तुमको याद होनी चाहिए, है ना। और इसको हमने ऐसे शॉर्ट में ये भी बताया था, ऑल साइन टेन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऑल साइन टेन एंड कॉस, ठीक है। यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव में सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव मीन्स कोसेक ऑल्सो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव मीन्स कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। जिसको हमने एक ऐसा भी बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये याद रखने का तरीका बताया था। तो ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी थी ये हो गया, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर हमने क्या फाइंड आउट किया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनको रेडियन में कितना लिखते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये 30 डिग्री है ना, फर्स्ट वाला क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं हम, पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6। अब यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है cos और सेकेंड क्या होता है sin। cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 मीन्स cos 30 डिग्री। ओके, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 और sin 30 डिग्री 1/2। ठीक है, पाई बाय 6 के बाद में हो गया पाई बाय 4, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गया पाई बाय 4। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4, 1/√2 1/√2। ठीक है, फिर होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पाई बाय 3। तो ये हो गया cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60, cos 60 1/2 sin 60 √3/2। ये ऐसा रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रहता है 90 डिग्री पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 कितना होता है बताओ, cos पाई बाय 2 होता है 0 और sin पाई बाय 2 1, 0 1। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाला एंगल रहेगा, देखो ये पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, ओके, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6 मीन्स 2 पाई बाय 3। ओके, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 6, फिर ये रहता है 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ओके, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना था 30 डिग्री, तो ये हो गया 150 डिग्री। 5 पाई बाय 6, फिर 6 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6 क्या होता है पाई, 6 पाई बाय 6, फिर 7 पाई बाय 6, ये होता है 7 पाई बाय 6। इसको हम छोड़ रहे हैं 45 के मल्टीपल में, ये है ना, 7 पाई बाय 6, फिर 8 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6 होता है 4 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 6 और 9 पाई बाय 6, ये होता है 3 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 6, फिर 10 पाई बाय 6। ओके, 10 पाई बाय 6 कितना हो गया 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 6, इसको छोड़ रहे हैं, ये 45 का मल्टीपल है ना। 10 पाई बाय 6, फिर 11 पाई बाय 6 और ये हो गया 12 पाई बाय 6, 12 पाई बाय 6 क्या हो गया 2 पाई। अब देखो पाई बाय 4 के मल्टीपल में देख रहे हैं 45 डिग्री है ना,
पाई बाय 4, ये हो गया 2 पाई बाय 4, फिर ये 45 का मल्टीपल 3 पाई बाय 4 और 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 इज पाई, 4 पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, फिर 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और इनकी वैल्यूज देखो, ये 1/2 और √3/2 है, तो ये वाला कितना रहेगा, है ना, ये कहां पे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, निगेटिव, और साइन रहता है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे इसके वैसे भी ये जस्ट अपोजिट है, तो -1/2 और √3/2 आएगा। ये कितना आएगा, ये इसके अपोजिट है ना, तो ये आएगा -1/√2 और 1/√2, ठीक है। फिर ये इसके अपोजिट है, तो ये आएगा -√3/2 और 1/2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ना, तो ये इसके ठीक नीचे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -√3/2 और -1/2, ठीक है। फिर इसके नीचे ये वाला पॉइंट है, ये हो गया -1/√2 और -1/√2, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ओके, तो ये आ गया -1/2 और -√3/2, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट है 0, -1, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा था, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वैल्यू cos x बताती, सेकेंड वैल्यू sin x बताती, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ऐसा। अब यहाँ आ गए हम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos पॉजिटिव रहेगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और सेकेंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला है, मिरर इमेज कह सकते हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये हो गया cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव। फिर इसके मिरर इमेज ये है, तो 1/√2 -1/√2, ठीक है। फिर इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये हो गया 1/2 और -√3/2, ठीक है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हर क्वाड्रेंट में कॉस और साइन की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो ये याद अच्छा, और ये यहाँ पे एक्चुअल में 2 पाई, cos 2 पाई एंड 2 पाई इज सेम एज 0, cos 0 sin 0, cos 0 sin 0, ये है x एक्सिस लिया है हमने, ये y एक्सिस लिया है ना, ये x डैश है, ये y डैश है। तो cos 0 क्या होता है 1, और ये हो गया 0। इसके जस्ट अपोजिट ये है -1 0 और 0 -1। तो ये तुम्हारा यूनिट सर्कल, ये तुमको अपनी नोटबुक में बना के रखना है, ये हमको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए कि हर एक एंगल के लिए cos की वैल्यू क्या है और sin की वैल्यू क्या है, तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हमको जो इसके पहले के लेक्चर में जो एक टेबल बनाई थी, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली, वो टेबल को एक बार फिर से देखना है, ओके। देखिए ये टेबल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 से लेके क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, tan इनवर्स डोमेन इज R, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, क्योंकि π/2 पे ये नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। फिर कोसेक इनवर्स sin inverse is between -1 to 1, so cosec inverse will be outside -1 and 1, so this can be taken as R minus open interval -1 and 1। cosec inverse -1 और 1 हो सकता है, ठीक है, पर इसके बीच में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आएगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो कोसेक इनवर्स है, तो आप थोड़ा सा अगर इसके साथ में इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम है, केवल फर्क क्या है, इसमें से हमको 0 को अलग करना है, क्योंकि कोसेक 0 क्या हो जाता है,
कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम इसमें से जीरो एक्सक्लूड करेंगे। सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का डोमेन था क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो सेक इनवर्स इसके आउटसाइड रहेगा, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें भी देखो ये 0 to पाई था, तो यहां भी 0 to पाई रहेगा, पर इसमें से हम π/2 अलग कर देंगे, बिकॉज सेक π/2 इज नॉट डिफाइंड। अब देखो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में फर्क है ना। टेन इनवर्स का डोमेन कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है, पर टेन इनवर्स का जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 है, पर इसकी जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल 0 to पाई। यहाँ 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 और पाई पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता था, ठीक है। तो ये टेबल हमको बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, इसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये टेबल आपको नोट करके रखनी है, और उसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ देखो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, ओके। अब देखो साइन इनवर्स x का जो आंसर है ना, साइन इनवर्स x का आंसर है ना, साइन इनवर्स मैप्स फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2, तो हमको इसका आंसर किस में खोजना है, बिटवीन -π/2 to π/2, है ना। साइन इनवर्स का आंसर हमको इसी पोर्शन में खोजना है, तो हमको वो एंगल देखना है, ठीक है, जिसके लिए साइन x क्या हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिया साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, तो साइन x कितना हो गया, साइन x हो गया √3/2। अब ऐसा एंगल बताओ जिसका साइन √3/2 हो और एंगल कहाँ पे हो, बिटवीन -π/2 to π/2, है ना। देखो ये है π/2 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये क्या है, -π/2, है ना। अब कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन √3/2 होता है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ओके। यहाँ पे 60 डिग्री के लिए क्या होता है, cos 60 क्या होता है 1/2, और ये होता है √3/2 साइन 60, है ना। ये यूनिट सर्कल में देखा हमने, ओके। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है ना। यहाँ पे ये 60 डिग्री के लिए था, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री मीन्स π/3, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, देखो साइन π/3 इक्वल्स टू √3/2, सो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/3, ठीक है, ऐसा हो गया ये। सेकेंड क्या है, ये फर्स्ट, सेकेंड है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको हमने ले लिया x, तो साइन x -1/2। अब देखो साइन x निगेटिव, साइन x निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, साइन x निगेटिव थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, पर हमको कहाँ पे इसको खोजना है, हमको इसको खोजना है बिटवीन -π/2 to π/2, मतलब हमको निगेटिव वैल्यू कहाँ देखनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखनी है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x -1/2 कहाँ आएगा, साइन x -1/2, तो ये तो कॉस का हो गया, साइन चाहिए हमको -1/2, है ना। तो साइन -1/2 कब होगा, जब कॉस होगा √3/2 और साइन रहेगा -1/2, है ना। तो ये कौन सा एंगल रहेगा, बताओ जल्दी से, है ना। साइन -1/2 ये हो गया -π/6, कौन सा एंगल, -π/6, तो यहाँ पे साइन ऑफ -π/6 is -1/2, so sin inverse -1/2 is -π/6, ठीक है, -π/6 लेंगे। अब तुम पूछोगे इसमें पाई प्लस π/6 में भी 1/2 आएगा, पर हमको वो नहीं लेना है, हमको कहाँ पे खोजना है इसको देखना चाहिए, ये कौन सी ब्रांच में होना चाहिए, बिटवीन -π/2 to π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमको जो भी आंसर खोजने हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमको चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2, ओके।
तो कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 कितना आएगा? कोसेक इनवर्स 2। देखो कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये तुमको पता होना चाहिए ना। कोसेक इनवर्स ये है, देखो कोसेक इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 to π/2 -0। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में कोसेक इनवर्स 2 को अगर हमने x, इसको x लिया तो 2 कितना हो गया? कोसेक x। ठीक है, तो कोसेक x, तो x कितना हुआ? x होगा 30 डिग्री, है ना। कोसेक 30 डिग्री मीन्स π/6। और ये जो π/6 है ये कौन सी ब्रांच में होना चाहिए? -π/2 to π/2। ठीक है, -0, क्योंकि यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इसका आंसर क्या है कोसेक इनवर्स 2 का? π/6। ठीक है, फिर नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। फोर्थ है tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 को अगर हमने x लिया तो tan x क्या हो गया? -√3। देखो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था? इसका भी क्या था? -π/2 to π/2। अब tan x -√3 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है ना, सेकेंड में होता है और फोर्थ में होता है। tan x निगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। पर tan x निगेटिव हमको किस में लेना है? फोर्थ में उसकी वैल्यू लेनी है ना, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 to π/2। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको? फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी होगी? तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखो tan x √3 कितने डिग्री के लिए था? 60 डिग्री के लिए। तो -√3 -60 डिग्री, -60 डिग्री मीन्स -π/3। ओके, -π/3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। मान लो एक और हमने ले लिया है ना, हमने ले लिया cos इनवर्स -1/2। मान लो हमको इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x। तो cos x कितना हो गया? cos x हो गया -1/2। अब x की वैल्यू देखनी है हमको। अब cos x निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? सेकेंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है ना। अब cos x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? देखो 0 to π। 0 to π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। यू हैव टू सर्च द वैल्यू ऑफ x between 0 to pi. Okay, so which value of x satisfy cos x equals to -1/2? So cos x is negative, so it should be in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant, see cos x is 1/2 for π/3. Is it correct? Cos 60 degree is 1/2. Okay, so 180 minus 60 degree means pi minus π/3. Pi minus π/3 2 π/3. So x equals to 2 π/3, which belongs to 0 to pi. So this is the answer. Okay, so this is the method which you have to use to find out the value of inverse trigonometric function. Okay, you have to search the value of inverse function in its principal value branch. That is important. Okay, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। फाइंड साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2। अंदर से बाहर आना है। सबसे पहले हमको साइन इनवर्स -√3/2 की जरूरत है ना। तो हमने लिखा साइन इनवर्स फिर कॉस। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? साइन इनवर्स -√3/2। अब साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 to π/2। तो -π/2 to π/2 में -√3/2 हमको कहाँ मिलेगा? देखो साइन √3/2 कहाँ था? 60 डिग्री। साइन 60 कितना था? √3/2। तो साइन -60 होगा -√3/2, और -60 डिग्री को हम लिखते हैं -π/3। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई -π/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स
कॉस माइनस थीटा, है ना। अब देखो, अब यहाँ इनवर्स नहीं है, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, सो इट विल बी कॉस पाई बाय 3। ओके, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, सो इट विल बी साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अपने को। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। Domain means you have to find out those values of x which satisfy this relation. Those values of x for which this function is defined, है ना। साइन इनवर्स 2x माइनस 3 में x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं क्या? बताओ, हम x को कुछ भी रखेंगे तो उसका साइन इनवर्स मिल जाएगा क्या? नहीं। अभी देखो, we know that sine inverse maps from -1 to 1 closed interval -1 to 1 to -π/2 to π/2। ओके, तो इसका डोमेन है -1 to 1, तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? -1 लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 3 को यहां से अलग करना है, तो हम क्या करते हैं? -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3। सो व्हाट यू विल गेट? 3 माइनस 1 2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4। अब ये 2 को अलग करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 लेस देन और इक्वल टू 2x/2 लेस देन और इक्वल टू 4/2, 1 less than or equal to x less than or equal to 2. So this is the domain. Okay, so what you have to take? X belongs to 1 to 2, so this is the domain. Okay, x की वैल्यू हमारी इसी इंटरवल में रहेगी, तभी ये डिफाइन होगा। ठीक है, सो डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तक हमने जितना पढ़ाया है ना, उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको और उसके साथ में उसके आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पॉज करके और फिर इसको आप नोट कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, tan इनवर्स 2 cos x। ओके, देन 2 साइन इनवर्स है, यहाँ पे 2 है, 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर π/4 है। कॉट साइन इनवर्स cos tan इनवर्स, सेकेंड वाला क्वेश्चन है कॉट साइन इनवर्स और tan इनवर्स 1 है वो, है ना, कॉट साइन इनवर्स और tan इनवर्स 1। ओके, यहाँ पे 1 है। ओके, tan इनवर्स 1, इसका आंसर क्या है? 1 है। ओके, फिर यहाँ पे tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स साइन -π/2, इसकी वैल्यू -3π/4 आनी चाहिए। सेक इनवर्स 2 tan 3π/4, इसकी वैल्यू 2π/3 आनी चाहिए। कॉट इनवर्स -√3, tan इनवर्स 1, सेक इनवर्स 2/√3, इसका आंसर आना चाहिए 5π/4। ठीक है, यह है 5π/4। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है। इफ कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स z इज -3π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x-1। देखो, इसको ट्राई करो। ओके, नहीं आता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।